चलिए, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 5, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमने ऑलमोस्ट सारा चैप्टर खत्म कर लिया है। रह गए हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और कैपिटल एडजस्टमेंट्स। तो अभी जितना हमने सीखा उसके लिए एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा, कहता है पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी हु आर इक्वल पार्टनर्स। तो बेटा सी और डी दो पार्टनर्स हैं, कैसे? इक्वल पार्टनर्स हैं। कहता है हैज अ क्लॉज दैट एनी पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स बाय गिविंग अ 6 मंथ नोटिस इन राइटिंग। कहता है कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर कर सकता है, कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर कर सकता है 6 महीने का नोटिस देने के बाद, इन सारे टर्म्स पर। सर क्या क्या टर्म्स हैं? जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्या क्या मिलेगा? द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कहता जितना पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दिखाई दे रहा होगा और जो उसके करंट अकाउंट में बैलेंस दिखाई दे रहा होगा, एक तो वो हमें देना है। दूसरा, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। कहता है उसकी रिटायरमेंट तक की डेट तक का, है ना, जिस दिन रिटायर हुआ है उस दिन तक का उसको प्रॉफिट देना है, जो कि कैलकुलेट होगा कौन से बेसिस पर? एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। और एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स का लेना है? पिछले 3 कंप्लीट ईयर्स का लेना है। बताओ, हमने प्रॉफिट निकालना सीखा था कितने बेस पर? 2 बेस पर, एक प्रॉफिट बेसिस, दूसरा टर्नओवर बेसिस। प्रॉफिट में 2 थे, एक तो था प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और दूसरा था एवरेज प्रॉफिट। तो किसकी बात कर रहा है? ये एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा है कि जो एवरेज प्रॉफिट में उसका शेयर बन रहा होगा वो देना पड़ेगा। कब तक का? जितने समय तक वो फर्म के अंदर रहा, डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का। फिर कहता है हाफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, जो फर्म की गुडविल होगी उसका हाफ अमाउंट। सर हाफ अमाउंट क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि बेटा ये इक्वल पार्टनर्स हैं, सी और डी के बीच में रेशियो कैसी है? 1:1 है, तो दोनों का आधा आधा शेयर हो गया। ठीक है, कैलकुलेटेड, अब ये भैया गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। कहता है पिछले 3 साल के जो कंप्लीटेड ईयर्स होंगे उसके एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? 1.5, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म। अब सी ने नोटिस कब दिया जरा देखो, सी गेव नोटिस ऑन 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 को उसने पहले बता दिया कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूं, 6 महीने पहले बता रहा हूं। टू रिटायर ऑन 30 सितंबर, तो रिटायर कब हो रहा है? 30 सितंबर को हो रहा है। व्हेन द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट वाज 6000, उसकी कैपिटल में 6000 रुपए थे और उसके करंट अकाउंट में 500 रुपए थे। अब यहां पर देखने वाली बात है कि करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस रखा है? डेबिट बैलेंस, यानी 500 रुपए उसको देने हैं, उससे 500 रुपए लेने हैं, 500 रुपए लेने हैं। उसके कहता है प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 3 कंप्लीटेड ईयर्स वर 2022 का 2800, 23 का 2200, 24 का 1600। तो आई होप बात समझ में आई होगी क्या करना है। कहता है डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू सी एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसने हमसे ना ही कहा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, ना तो इसने ये कहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, ना इसने ये कहा कि बैलेंस शीट बनाओ। तो अब आप पेपर में रिवैल्यूएशन अकाउंट ये सब बनाने लग जाओगे तो क्या टाइम कौन वेस्ट कर रहा है? आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे कैपिटल अकाउंट बनाने को भी नहीं बोला, इसने सिर्फ बोला कि इतना बता दो कि सी को कितना पैसा टोटल देना है। मां के निकाल देते भाई, सी को कितना पैसा देना है, कितना, कितने, 1 2 3 पॉइंट तो बोले हैं, निकाल दो उसका। चलिए देखते हैं सर, आओ बेटा। सबसे पहले तो मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूं। बेटा 2022 का प्रॉफिट कितना दे रखा है अपने को? 2800 सर। चलिए 2023 का दे रखा है 2200, 2024 कंप्लीटेड ईयर का दे रखा है हमें 1600। बेटा ये टोटल प्रॉफिट बताओ कितना हो गया, जल्दी बताओ। 2 3 4 5 6600। ठीक है जी। तो बेटा यहां पर एवरेज प्रॉफिट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 6600 डिवाइड बाय 3, दैट इज 2200। सर ये तो आ गया मेरा क्या? एवरेज प्रॉफिट। सर क्या आ गया सर?
एवरेज प्रॉफिट। बोलो यहां तक बात क्लियर है? ठीक। उसके बाद सर सबसे पहले क्या देना है सर, अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, बनाने को तो नहीं बोला, मैं सीज का कैपिटल अकाउंट बना लूं। चलिए सी का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ये क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब जो उसको देना है, डेबिट मतलब जो उसे लेना है। ठीक है जी। अब सी को क्या देना है सर, जो उसके कैपिटल में क्रेडिट में बैलेंस पड़ा है। उसके कैपिटल में कितना बैलेंस है, 6,000 रुपए। तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। एक तो सर उसको 6,000 रुपए देने हैं, दूसरा बोलता है उसके करंट अकाउंट में बैलेंस है, मगर सर उसके करंट अकाउंट में तो डेबिट बैलेंस है, यानी ये पैसा उससे लेना है। तो सर क्या करूंगा, टू सीज करंट अकाउंट, कितना लेना बेटे, 500 रुपए लेने हैं। क्लियर? तो सर पहला पॉइंट हमारा हो गया फिनिश। सेकंड पॉइंट में कहता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब सर प्रॉफिट कहां से जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से जाता है। कहां से जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। अब सर प्रॉफिट के लिए हमें ये देखना पड़ेगा वो कितने महीने जिंदा रहा, ये कितने महीने फर्म के अंदर रहा, और कितने महीने बाद रिटायर हुआ है। तो बेटा वो रिटायर कब हुआ है, 30 सितंबर। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक वो फर्म के अंदर रहा। तो बेटा कितने महीने रहा, 6 महीने, यानी मुझे उसको 6 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा। किस बेसिस पर, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। कैसे निकालते हैं सर, जल्दी बताओ। सर एवरेज प्रॉफिट जो कि है 2200, उसमें क्या उसका शेयर कितना बेटा, 1/2। ठीक है, और इनटू क्या करेंगे, जितने महीने जिंदा रहा, कितने महीने जिंदा रहा, 6 मंथ्स। तो 6/12 कितना आ गया बेटा, 550। ये आ गया प्रॉफिट जो उसको देना है। राइट? अब ये प्रॉफिट सर कैलकुलेट करना हमने पिछली क्लास में सीखा था। राइट? अब ये कहां से देंगे सर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। लीजिए 550 रुपए हमने प्रॉफिट के दे दिए। सर दूसरा पॉइंट भी खत्म। तीसरे में देना है क्या, गुडविल। गुडविल पहले फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो बेटा फर्म की गुडविल कितनी निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स। तो सर गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 1.5। एवरेज प्रॉफिट अपने को दे रखा है 2200 इंटू 1.5। बेटा कितना हो गया, 3,300। सही हूं मैं गलत हूं, देखो एक बार। 2200 इंटू 1.5, 3,300। अब बेटा इसमें किसका शेयर चाहिए हमें, सी का शेयर। तो 3,300 का हाफ कितना हो जाएगा, 1,650 रुपए। कौन देगा सर, ये बाय डीज कैपिटल, क्योंकि एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ये बात भी कंप्लीट। सर तीसरा पॉइंट भी दे दिया, बस खत्म हो गया। अब टोटल लगा दो, वो टोटल लगा के वो पैसा पता चल जाएगा जो एक्चुअली हमें सी को देना है। तो इसने 3 चीजें बोली थी, तीनों चीजें दे दी, टोटल लगा लेंगे। आ जाओ जी सर, टोटल लगा लेते हैं फटाफट। 6,000 प्लस 550 प्लस 1,650, ये आ गया बेटा आपका 8,200। ये भी आ गया 8,200। 8,200 में माइनस कर देंगे हम 500, बेटा आ गया आपका 7,700। ठीक है जी। अब आंसर देखो 7,700 टोटल अमाउंट ड्यू टू सी। अब अगर इसको हमने पे कर दिया तो क्या लिखेंगे, ठीक है बेटा, अगर इसको पे कर दिया तो क्या लिखेंगे, टू बैंक, और पे नहीं किया तो क्या लिख देंगे, टू सीज लोन अकाउंट। टू सीज लोन अकाउंट। सर ये देना था, ये लेना था, तो टोटल अब उसको, और अगर डेथ हो जाती तो उसके एग्जीक्यूटर को जो हमें प्रेजेंट करना है वो कितना देना है एक्चुअल में, 7,700 रुपया देना है। बोलो बात क्लियर है, समझ में आया। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे तो क्या हो जाएंगे, इजी है इस तरीके के क्वेश्चन। सिर्फ हमें इसमें ये निकालना है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है या फिर डिसीज जो पार्टनर मर गया उसको कितना पैसा देना है, वो कितना पैसा लेकर के जाएगा। क्लियर है।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ठीक है जी। इसमें बेटा 31 में 30th हम कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। उसके बाद आगे चलेंगे तो बेटा इसमें भी देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। 33 में चलेंगे तो बेटा इसमें भी जनरल एंट्री, इसमें जनरल एंट्रीज पास करनी है जी की रिटायरमेंट पर। तो जैसे सर जनरल एंट्री सीखी है बिल्कुल वैसे जनरल एंट्रीज कर देंगे। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो क्वेश्चन नंबर 34 में अगेन वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। 35th की बात करें तो सर इसमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। 36th की बात करें तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनानी है। 37th की बात करें तो बेटा इसमें आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है और साथ के साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों चीजें करनी है। उसके बाद आपके सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जैसा भी एक क्वेश्चन हमने किया बिल्कुल ये वाले क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का जो अकाउंट होता है लोन अकाउंट, को कैसे सेटल किया जाता है, ठीक है। ये अभी हमें अलग से सीखना है, होता है लोन अकाउंट बनाना, ठीक है। ये हमारा डेथ वाले चैप्टर में भी काम आएगा और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी काम आएगा, तो अभी हमें ये चीज सीखनी है, ठीक है। उसके बाद ये 4-5 क्वेश्चन उसके हैं। उसके बाद क्या है, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स, ये वाला टॉपिक, हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं। आइए आज एक काम करते हैं, पहले जो फुल फ्लेज क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन करते हैं। बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है? 37, 36 करते हैं पहले, आओ। 36 हो रखा है, हाँ 36 कर लिया, बोलो। चल आओ बेटा, एक बार क्वेश्चन नंबर ये 36 देखो फटाफट से क्या कह रहे हैं। बेटा देखो क्या कहता है, एबीसी, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। हाँ जी, क्या रेशियो है पार्टनर्स के बीच की? 4:3:3। उसके बाद कहता है उनकी बैलेंस शीट है जिसमें बेटा आपको क्या दिख रहा है यहां पर, जनरल रिजर्व, ठीक। हमने इसी की एडजस्टमेंट अलग से पढ़ी है। अब हमें ये देखना जनरल रिजर्व के बारे में कुछ बोल रहा है या नहीं बोल रहा। अगर जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। चलिए सर, इधर कुछ नया दिख रहा है? नहीं सर, इधर कुछ भी नया नहीं दिख रहा। कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2025 बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो बेटा बी रिटायर हुआ है कब? 1 अप्रैल। तो मुझे बताओ इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट अलग से करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कब करना पड़ता है सर? जब ड्यूरिंग द ईयर रिटायर होता है। कभी रिटायर होता है? ड्यूरिंग द ईयर। अब कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 14,000। सर ये तो हो गया हमारा न्यू गुडविल की ट्रीटमेंट। उसके बाद है स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहता है प्लांट एंड मशीनरी कंप्यूटर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। सन्डी डेटर्स आर कंसीडर्ड टू बी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड एट 2000, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद कहता है अमाउंट पेबल टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, इज टू बी ट्रांसफर टू हिज, यानी फर्म कहती है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी बी को पेमेंट करना नहीं चाहता, तो उसके लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, ठीक है जी। चलिए कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए ए और सी की, बी की रिटायरमेंट के बाद। आइए फटाफट फॉर्मेट बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का।
ये लीजिए, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और बेटा ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। कितने पार्टनर्स हैं बेटा? 3 पार्टनर है सर। 1, 2 और 3। इसी तरीके से 1, चलिए पार्टनर्स के नाम बोलो कौन कौन है। ए बी सी। ए बी सी इधर भी आ गया बेटा, ए बी सी। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। ये रहा अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए बेटा इसको कैसे करेंगे सर? स्टेप वाइज चलेंगे। पहला स्टेप क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ, जल्दी बोलेंगे सारे के सारे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ, अब बेटा यहां पर मुझे ओल्ड रेशियो दे रखी है 4:3:3। क्या दे रखी है सर? 4:3:3। ये है ए की, ये बी की, ये सी की। रिटायर कौन हो रहा है? बी। तो मुझे चाहिए गेनिंग रेशियो बिटवीन ए और सी। तो मुझे बताओ ए और सी के बीच की रेशियो क्या होगी सर? 4:3। सर यही मेरी गेनिंग रेशियो भी होगी और यही मेरी न्यू रेशियो भी होगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो बी रिटायर हो रहा है उसने ये नहीं बताया कि वो अपना शेयर ए को देके जा रहा है या सी को देके जा रहा है। तो मैं यहां पर एजम्पशन ले रहा हूं कि वो अपना शेयर ए और सी दोनों को देके जा रहा है उनकी अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दैट्स व्हाई old ratio among A and C is equals to new ratio and is equals to gaining ratio among A and C। चलिए पहला स्टेप खत्म हो गया। सर दूसरा स्टेप होता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल दो तरह की होती है, जल्दी बताओ कौन कौन सी? एक एपियर्ड गुडविल और एक वैल्यूड गुडविल। सर एपियर्ड गुडविल कहां दिखती है? बैलेंस शीट में एसेट साइड, जो कि मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रही। तो सर इसमें एपियर्ड गुडविल तो नहीं है। दूसरी कौन सी होती है? वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल क्या है सर? पहले पॉइंट में है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 14,000। आइए इसको करते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है? ए और सी। तो सर ए और सी डेबिट टू बी। अब मुझे तो बी का शेयर कितना है बेटा? 3/10। गुडविल कितनी है? 14,000। तो बी का शेयर कितना हो गया जल्दी बताओ? 14,000 का 3/10 कितना हो गया? 4200। तो बेटा बी को मिलेगा 4200 और कौन देगा? ए और सी देंगे किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो 4 और 3 7 हो गया। 7 6 42, 6 4 2400 और 6 3 1800। तो ए और सी मिलकर बी को देंगे गुडविल का पैसा। बोलो बात क्लियर हो गई? तो सर यहां देखें तो बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, यानी बी को देना है। तो पहले यहां लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी, तो बैलेंस लिख देंगे। उसके बाद कौन कौन दे रहा है? ए भी दे रहा है, तो बाय एस कैपिटल, बाय सीज कैपिटल। बी को पहले मिल रहा है ए से 2400 और सी से 1800, राइट। और इन्होंने पेमेंट करी है बी को, तो टू बीज कैपिटल।
ए और सी से लेना है, ए से लेना है 2400 और सी से लेना है 1800। बोलो बात क्लियर हुई? क्लियर है? श्रुति समझ में आ रहा है? अब बैलेंस बीडी लिख देते सर, ये ने बैलेंस बीडी 32,000, आगे बोलो 24,000, उसके बाद 20,000। लीजिए सर, ये काम कंप्लीट हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। उसके बाद होता है सर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व सेंसर प्लस। बेटा रिजर्व कितने दिख रहे हैं सर? एक ही रिजर्व दिख रहा है, कितने का? 20,000 का। और सर जब रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहता तो इसको ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहां लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। रेशियो क्या आ जाएगी? 4:3:3। तो 10 से डिवाइड करेंगे 20,000 को, कितना आ जाएगा? 2,000। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर अगेन 2 3 जा 6। तो सर मैंने जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद आते हैं बेटा ट्रीटमेंट ऑफ, जल्दी बोलो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। लॉसेस दिख रहे हैं कहीं पर? नहीं दिख रहे सर। हो गया यार स्टेप कंप्लीट। फिर फिफ्थ स्टेप क्या आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए रिवैल्यूएशन करते हैं सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार है हमारा। कहते हैं स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो बेटा एप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना या घटाना? बढ़ाना। तो तीनों चीजों को बढ़ाना है। बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। तो क्या क्या बढ़ा रहे हैं सर? बाय स्टॉक, फिर बाय लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए, तो सर स्टॉक को कितने से बढ़ाना है? 10% से। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 20,000। 20,000 का 10% 2,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 36,000। कितने से बनाना है? 10%, यानी 3,600 से। सर खत्म बात। चलिए सी कहता है प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। बेटा रिड्यूस करूंगा, एसेट्स कम होगी तो रिवैल्यूएशन में डेबिट आएगा, क्रेडिट आएगा? डेबिट आएगा। सर क्या क्या रिड्यूस हो रहा है? टू, जल्दी बताओ, प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर। चलिए सर 10% से गिराना है इसको। तो प्लांट एंड मशीनरी अपनी है 28,000, कितने से गिर जाएगी? 2800 से सर, 2800 से। लीजिए सर। और बेटा कंप्यूटर प्रिंटर कितने से गिरेगा? 800 से सर। चलिए सर, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब कहता है सर सन्ड्री डेटर्स आर कंसीडर्ड टू बी गुड। कहता है सन्ड्री जो डेटर्स है वो गुड है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? कहता है कि मुझे किसी पर कोई डाउट नहीं है, सारे के सारे डेटर्स पैसा दे देंगे। तो यानी इसका कहने का मतलब है इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है। तो प्रोविजन एक तरह से हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी कितने की क्रिएट हो रखी है अपनी? 2,000। अब कईयों के मन में क्वेश्चन होता है सर अगर ये लाइबिलिटी है तो ये एसेट साइड क्यों दिखा रहे हैं? बेटा ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है, या तो आप इसको लाइबिलिटी साइड लिख दो या फिर एसेट्स में से माइनस करके दिखा दो। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये लेस करके दिखा रखा है, ठीक है? तो लाइबिलिटी है ये। तो ये 2,000 है, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो लाइबिलिटी बढ़ाएंगे घटाएंगे? घटाएंगे। और लाइबिलिटी के घटाने से प्रॉफिट होता है, लॉस होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता तो रिवैल्यूएशन में डेबिट जाएगा, क्रेडिट जाएगा? क्रेडिट जाएगा सर। वेरी गुड। यहां लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने रुपए? 2,000 रुपए। चलिए सर, ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब तो कह रहा है कि बस जो बी को पैसा देना वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, बाकी तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अरे एक रह गया, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड एट 2,000। सर यहां देखो कोई लीगल चार्जेस का प्रोविजन बना हुआ है? नहीं। तो अब इसने कह दिया कि नया प्रोविजन बनाओ। तो मेरी ये प्रोविजन अभी बताया था हमने क्या होती है? लाइबिलिटी। तो अब लाइबिलिटी घटानी है बढ़ानी है? बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? प्रोविजन को क्रेडिट करना पड़ेगा और इसकी वजह से लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। तो टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। चलिए लीगल चार्जेस कितने? 2,000 सर। कर दें टोटल? और तो कुछ भी नहीं है सर इसमें। अब कर दो। कौन सी साइड बड़ी आ रही है सर? कितना आ गया? 7,600। इधर भी 7,600, इधर से माइनस करो। हाँ जी, 2,000 बच रहा है पक्का? तो बेटा ये क्या आ गया मेरा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना?
2000 किस में बटेगा सर? पार्टनर्स में, ए बी सी, इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो अपनी 433, तो 10 से डिवाइड करेंगे, 2000 को 10 से डिवाइड करेंगे 200 रुपया, 200 इंटू 4 800, 200 इंटू 3 600, 200 इंटू 3 600, और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 800 600 और 600। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म, अब क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी बंद कर देंगे, राइट। आइए सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल लगाते हैं। सबसे पहले लगा लो बी का, बी रिटायर हो रहा है ना, तो बी को टाटा बाय बाय बोल देते हैं फटाफट। तो बताओ बी का टोटल लगाओ। सर इतना सबसे पहले उसको देना है 24,000, फिर 2400, उसके बाद 1800, उसके बाद 6000 और 600, कितना आया टोटल? 34,800। चलिए सर 34,800। सर उससे लेना तो कुछ भी नहीं है, तो यहां पर लिख देंगे 34,800। क्या बेटा ये बैलेंस सीडी होगा? नहीं सर, क्या बनाएंगे? टू बीज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बी का पैसा, क्योंकि बी को तो पहले क्या कर रहे हैं? टाटा बाय बाय कर रहे हैं, तो बी को टाटा बाय बाय कर दिया, उसके लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब बात बच गई ए और सी की, तो ए और सी का क्या आएगा? सीडी निकल के आएगा सर, क्योंकि ये तो भाई हमारे यहां पर रहने वाले हैं ना भाई, ए और सी बचेंगे। आइए 20 6 26, 26,600, इधर भी आ जाएगा बेटा 26,600। इस 26,600 में से आपका माइनस होगा 1800, 24,800 रुपए। और इसी तरीके से 32 और 8 40,800, 40,800, इसमें बेटा कितना आ जाएगा? 38,400। लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म। लास्ट आ गए किस पर हम? बैलेंस शीट पर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? नहीं आ रहा? वैसा ही होता है जैसे पार्टनरशिप में करते हैं। आइए सर बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले लिखा लैंड एंड बिल्डिंग, हम भी लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। बताओ लैंड एंड बिल्डिंग 36,000 तक कुछ हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग के साथ? हाँ सर 3600 से इंक्रीज हुई थी, तो वहां पर कितनी है? 36,000। अब बढ़ा दो इसको 3600 से, कितना हो जाएगा? 39,600। चलिए सर डन। दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी, इसके साथ कुछ हुआ था? हाँ सर प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गई थी? 2800 से घट गई थी, तो सर कितना आ जाएगा? 25,200। ठीक है जी। उसके बाद सर कंप्यूटर प्रिंटर का क्या हुआ था? ये भी सर 800 से गिर गए थे, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? कंप्यूटर प्रिंटर 7,200। स्टॉक, सर स्टॉक के साथ तो कुछ नहीं हुआ, यह हुआ है? क्या हुआ है? स्टॉक 2000 से इंक्रीज हुआ है, तो कितना हो गया स्टॉक अब? 22,000। लीजिए सर स्टॉक आ गया 22,000। क्लियर? उसके बाद सर डेटर्स के साथ हुआ है कुछ? नहीं सर, डेटर्स तो वैसे के वैसे ही हैं, 14 थे अभी भी 14,000 ही हैं, बस प्रोविजन चला गया, तो प्रोविजन को नहीं लिखेंगे सर। ठीक। उसके बाद सर बैंक, बताओ बेटा बैंक में कोई पैसा आया या गया? सर यहां बात करें तो देखो बी को पेमेंट हुई है बस, पर वो भी हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो ना तो कोई पैसा आया है ना ही कोई पैसा गया है। तो बैंक में देखो 2,000 रुपए थे इसलिए हमने पेमेंट नहीं करी, तो 2,000 का 2,000 रहेगा भाई, फर्म को भी छोटे मोटे खर्चे के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए हमने बी को पेमेंट नहीं करी। अब लायबिलिटी साइड लिखते हैं क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स के साथ कुछ हुआ? यहां देख लिया करो। नहीं सर कुछ भी नहीं हुआ, तो क्रेडिटर्स 7 के 7,000 आ जाएंगे। बिल्स पेबल के साथ भी कुछ नहीं हुआ, एज इट इज आ जाएगा कितना? 3,000। जनरल रिजर्व सर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, बच गए कैपिटल अकाउंट, तो सर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। अब कैपिटल अकाउंट किस किस के आएंगे? तीनों के? नहीं सर सिर्फ ए का और सी का। कितना कितना सर? 38,400 और
24,800। सर इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब सर देखना पड़ेगा कुछ बच गया क्या। सर देखो ये दो प्रोविजन बच गए, इस वाले प्रोविजन को तो मैंने हटा दिया, लिखा नहीं, पर ये वाला प्रोविजन क्रिएट करना है। इसलिए कई बार कहता हमारा आंसर मैच नहीं होता, क्योंकि हम रिवेलेशन को ध्यान से नहीं देखते हैं। देखो सब पे टिक लगा रहा था ना मैं, अभी एक टिक रह गया ये वाला, तो इसको टिक करो। ये लीगल चार्जेस का लाइबिलिटी क्रिएट करी थी, तो लाइबिलिटी शो तो करनी पड़ेगी हमें। तो यहां पर आ जाएगा प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, कितने की क्रिएट करी बेटा, 2,000 रुपए की। ये भी कंप्लीट हो गया। सर और भी कुछ रह गया या हो गया कंप्लीट। देखो सर यहां तो कंप्लीट हो गया सर। सर ये रह गया ना बी का लोन, बी को पेमेंट थोड़ी करी है, बी को पेमेंट करी तो कैश से माइनस करते हैं। अब ये हमारी क्या बन गई है, लाइबिलिटी, तो उसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। तो यहां दिखाना पड़ेगा बीज लोन, कितने का सर, 34,800 का। लीजिए अब क्वेश्चन खत्म है सर, अब कुछ नहीं बचा। कुछ बच रहा है आपके अकॉर्डिंग, दोनों साइड आ गया। चलो मैच कर लेते हैं। 39,600 प्लस 25,200 प्लस 7,200 प्लस 22,000 प्लस 14,000 प्लस 2,000, ये आ गया आपका 1,10,000। ये भी सही है, ये लीजिए 1,10,000। बोलो जी बोलो, बात क्लियर हुई या नहीं हुई। ये चैप्टर समझ में आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही तो है, कुछ खास नया थोड़ी किया हमने। बस यहाँ पर एक चीज चेंज हुई है, बी का नॉर्मल सीडी निकल जाता था, सीडी की जगह हमने क्या कर दिया, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया या फिर कैश अकाउंट से पे कर देंगे। बिल्कुल सारे क्वेश्चन क्या है, सेम है। ठीक, लिखो इसको फटाफट।